श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, द्वादशोध्याय। गतांक से आगे। पूरे नवद्वीप को आज सजाया गया है। निमाई के विवाह नाम से ही नवद्वीप के लोगों में उत्साह और उमंग है। शची देवी के घर में केले के खंभे रोपे गए हैं, बंधनवार लगाया गया है, रंगीन चंदोवा से आंगन सजाया गया है, रंग बिरंगे पताका स्थान स्थान पर लगाए गए हैं। आज सुबह से ही सुपारी नवद्वीप के घर घर में बांटी गई है। ये निमंत्रण है कि आज निमाई का अधिवास है। आशीष देने के लिए और भोज पाने के लिए सबको आना है। बंगाल में विवाह से पूर्व एक विधि होती है जिसे अधिवास कहते हैं। इसमें आमंत्रित लोग माला, चंदन आदि से होने वाले वर वधू को आशीष प्रदान करते हैं। फिर भोज आदि बड़े उत्साह उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। तो ये निमंत्रण है कि आज निमाई का अधिवास है। आशीष देने के लिए और भोज पाने के लिए सबको आना है। निमाई के मित्र बुद्धिवंत कायस्थ ने पूरा साथ दिया है। शची देवी तो कह रही थी कि पूरे नवद्वीप को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबको भोज देना होगा और माला, चंदन, सुपारी ये स्वागत भी करना होगा। इतना धन उनके पास नहीं है। पर बुद्धिवंत धन किस काम का है? शची देवी आगे कुछ नहीं बोली। तैयारियों में निमाई के शिष्य भी जुटे हुए हैं। गुलाब जल का छिड़काव किया गया है। निमाई के आंगन में पुष्पों की सज्जा के लिए बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए हैं। कलाकार तो गायन के लिए भी बुलाए गए हैं। दिव्य संगीत चल रहा है। महिलाएं सुंदर सुंदर लाल साड़ी पहनकर हुलू मंगल ध्वनि करते हुए शची देवी के घर में प्रवेश करती हैं। ब्राह्मण लोग स्वास्ति वाचन कर रहे हैं। मंगल गीत महिलाएं गा रही हैं। निमाई को बिठाकर हल्दी, तेल, माथे में सिंदूर और धान का लावा, पान ये सब चढ़ा रही हैं। शची देवी के आनंद का आज कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने में ही नहीं है। शुभ शंख ध्वनि होने लगी। महिलाएं जय जयकार करने लगी। निमाई ने उठकर अब ब्राह्मणों का पूजन किया। गंध, चंदन, पुष्पमाला, कपूर, पान, संदेश, मिठाई आदि से ब्राह्मणों का आदर किया। शची देवी के आंगन को अभी भी लोग सजा ही रहे हैं। नवद्वीप के हर व्यक्ति को लग रहा है अपनी निमाई की शादी है, तो स्वयं भी काम कर रहे हैं। ये चंदोवा मध्य में लगाओ। तो दो नवद्वीप के प्रतिष्ठित व्यक्ति उठकर चंदोवा को स्वयं अब मध्य में लगाते हैं। कोई महिला कह रही है, अरे शची देवी देखो, नवद्वीप के महाजन स्वयं काम कर रहे हैं। शची देवी भगवान नारायण का स्मरण करती हैं। वे बारंबार भावुक हो रही हैं। इस तरह अपराह्न का समय हुआ। मध्य में चंदोवा के नीचे निमाई को बिठाया गया। निमाई के लोग अब शची के यहाँ आने लगे। नवद्वीप के लोग अब शची के यहाँ आने लगे। निमाई बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं। उनके आगे पीछे उनके मित्र शिष्य हैं। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। नवद्वीप के लोगों को पंक्तिबद्ध आने के लिए कहा गया। सभी लोग पंक्ति में ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग हैं। माता शची देवी भीड़ देखती हैं और डर भी जाती हैं। बुद्धिवंत से पूछती हैं, इतने लोग खाएंगे क्या? तब बुद्धिवंत कहते, माँ आने दो। निमाई के अधिवास में पूरा बंग प्रदेश भी आ जाएगा तो भी कमी नहीं पड़ेगी। अन्नपूर्णा साक्षात आ गई हैं। लोग निमाई को देखते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। आज निमाई अलग ही लग रहे हैं। इनकी रूप छटा विश्व विमोहित है। लोग पुष्प, लावा आदि निमाई के ऊपर छिड़क कर आशीष देते हैं। उस समय मंगलवाद्य आदि बज रहे हैं। महिलाओं का गीत अत्यंत कर्णप्रिय है। अब भोज होगा। दाल, भात, संदेश, मिष्ठान आदि अनेक प्रकार के बने हैं। साग भाजी के प्रकार कितने हैं कोई बता नहीं सकता। नवद्वीप के लोग भोज पा रहे हैं।
और मन ही मन सोच रहे हैं, विवाह से पूर्व ये भोज है तो विवाह के दिन कैसा होगा। भोज के बाद पान सुपारी, पुष्पमाला और दक्षिणा दिए। पहले व्यवस्था थी ब्राह्मणों को ही, पर निमाई ने हंसते हुए कहा, सबको दक्षिणा, पान सुपारी, माला दो। बुद्धिवंत अब प्रसन्न थे। वे बोले, निमाई अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है मित्र ने मेरी सेवा स्वीकार की। निमाई ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। 4 ब्राह्मण थे, वे दूसरी बार भोज में आकर बैठ गए थे। लोभ था दक्षिणा, पान सुपारी का। इनको पकड़ लिया था निमाई के मित्रों ने और निमाई के पास ले आए थे। निमाई इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये दूसरी बार आए हैं तो तीसरी बार आने का कष्ट ना दो इनको। 3 बार की दक्षिणा, पान सुपारी, माला 3 बार की देकर प्रसन्नतापूर्वक विदा करो। निमाई की बात पर आज सब प्रसन्न थे। निमाई स्वयं इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक ब्राह्मण 2 रसगुल्ला खाते थे और 4 छुपाकर थैले में रख लेते थे। निमाई ने देखा तो हंसते हुए उनके पास गए और थैला ले लिया और अपने मित्रों से कहा, इस थैले को रसगुल्लों से भर दो। फिर हंसते हुए बोले, अब आपको छिपाकर रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से पाइए। और थैला भर दिया है, घर भी ले जाइए। निमाई की उदारता पर सभी गदगद थे, पर डर भी था कि कहीं भोज सामग्री खत्म ना हो जाए और नए लोगों को मिले ही ना। पर चमत्कार हुआ कि नवद्वीप के लोगों ने पाया ही नहीं, घर में लेकर भी गए। कहते हैं, माला, फूल, सुपारी नवद्वीप में कई महीनों तक चारों तरफ बिखरे हुए लोगों को मिलती थी। ये अधिवास तो अद्भुत और अद्वितीय था। निमाई को देखकर सभी लोग कहते, भगवान श्री राम साक्षात विराजे हैं जनकपुर धाम में, दूल्हा वेश में, ऐसा हमको प्रतीत होता है। सनातन मिश्र जी अपने घर से चले ब्राह्मणों की टोली लेकर। शची देवी के घर पहुंचकर उन्होंने अपने होने वाले जामाता का पूजन किया, फिर मंगलगान के साथ लौटकर आ गए। सनातन मिश्र जी के घर की सजावट तो और दिव्य थी। समस्त अड़ोस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मण समाज आया था। शंख ध्वनि और मंगल गीत का गायन चल ही रहा था। लाल लाल साड़ी में सुहागिन कितनी सुंदर लग रही थी, ये अवर्णनीय है। महामाया देवी स्वयं प्रसन्नता से फूल रही थी। इस आनंदोत्सव में अब विष्णुप्रिया को उनकी सखियां लेकर आईं। साथ में विधुमुखी मुख्य थी। नाना प्रकार के रत्न आभूषणों से सुसज्जित विष्णुप्रिया साक्षात भगवती लक्ष्मी ही प्रतीत हो रही थी। शंख, घंटा, करताल, मृदंग आदि की ध्वनि से दिशाएं और प्रफुल्लित थीं। सुंदर ललनाओं द्वारा होलू मंगल ध्वनि वातावरण को और मंगलमय बना रही थी। विष्णुप्रिया को मध्य में विराजने के लिए महिलाओं ने कहा। संकोच से सनी विष्णुप्रिया नतमुख संकोच से बैठ गईं। उस समय विष्णुप्रिया का रूप सौंदर्य मुखरित हो उठा था। अब सुहागिन महिलाओं ने पुष्प दूर्वा लावा के द्वारा आशीष देना प्रारंभ किया। ये समय अद्भुत था। जो भी उस समय वहाँ उपस्थित था वह अपने भाग्य को सराह रहा था। अरे बहन, जनकपुर में सीता जी का विवाह हमने नहीं देखा, कथाओं में सुना अवश्य है, पर अपनी विष्णुप्रिया को देखकर लगता है सीता जी भी ऐसी ही होंगी। ये सारी विवाह की विधियाँ ऐसे ही आनंदोल्लास से मनाई गई होंगी। सभी आनंदित हैं, सब आनंद के कारण मत्त से हो गए हैं। ब्राह्मणेत वेद पढ़े, बाजे शुभ शंख, आनंदे दुंदुभि बाजे, बाजे मृदंग। जय जय जय। सब लोग बस यही बोल रहे हैं, जय जय श्री राधे श्याम।